अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। तो देखिए मोबाइल मेरा चालू हो गया। ये ना कद्दू बोला जाता है, इसको भोपला भी बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपको कट होके मिलेगा। तो देखिए, और ये डिज़ाइनर भी इस तरीके से अभी आने लग गए। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा डिज़ाइन था, तो मैंने लेके आई थी। और ज़्यादा नहीं, थोड़ा मैंने पकाने के लिए, यानी इसकी भाजी भी बनती है और मीठा भी बनता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बना ले। तो इस तरीके से इसको खुरचा जाता है। हाँ, जिस पे खुरचा जाता है उसको हम कोकनी लोग खिसनी बोलते हैं। खिसनी पे इस तरीके से खुरचते हैं। ये गाजर का हलवा भी बनता है, तो इसी तरीके से खुरचा जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैं सारा खुरच के ले लूँगी और फिर मैं इसको गेहूं के आटे में मिक्स कर दूँगी। अगर आपको और भी कोई आटा मिक्स करना है तो आप कर सकते हो। हम लोग गेहूं का आटा ही। ये गुड़ है, गुड़ में ना पानी में थोड़ा सा ही ना पिघलने रख दूँगी, गरम कर लूँगी। गरम कर लूँगी तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। ऐसा भी टेस्ट अच्छा ही आएगा, मगर गरम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए मैंने अच्छा खासा गरम कर ली हूँ इसको। बारीक आँच पे रखना है, फास्ट आँच पे नहीं रखना है। और जितना आपको मीठा चाहिए, आपके घर में कितना खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा गुड़ डालिए, और फीका मीठा खाते हैं तो थोड़ा कम डालिए। पानी भी कम डालना, गुड़ भी कम डालना। अब गेहूं के आटे, अच्छा इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, जो गुड़ का पानी है उसी का इस्तेमाल होगा। और ये कद्दू का भोपड़े का इस्तेमाल होगा। ये भोपड़े में पानी ऑलरेडी होता है, आप आटा डालते रहेंगे तो ये बढ़ते जाएगा आटा। तो जितना आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप आटा लेते जाइए। हल्का सा मैंने गुड़ का पानी का भोपड़ा ली हूँ। और कद्दू भी बोलते हैं, कद्दू भी हम लोग बोलते हैं। तो इसको आटे में, और हल्का नमक ज़रूर डालना जिससे टेस्ट आए, तो इसका बहुत ध्यान रखना, हल्का नमक। अब मैं ना आटे में ये गुड़ का पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहूँगी और कलाते रहूँगी, क्योंकि भोपड़ा भी पानी अपना, कद्दू भी अपना पानी छोड़ेगा, तो इसका ध्यान रखना और कलाते जाना। एक हाथ से मैंने वीडियो लिया है और एक हाथ से आपको बता रही हूँ, और पूरा आटा कलाने के बाद में फिर भी बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना कोई और रिकॉर्डिंग करने वाला होना चाहिए। और इसी वजह से मैं कुछ चीज़ें नहीं बनाती हूँ, रीज़न यही होता है। देखिए इस तरीके से अच्छा कलाने का प्रोसीजर होता है। जो आटे की रोटी आप जो कलाते हो ना, इसी तरीके से बुक्की दे दे के आपको कलाना है, और बहुत अच्छे से कलाना है। और ये पूरा जो थाले में लगेला है जितना आटा, इसको पूरा साफ़ करके लेना है, इसका बहुत ही ध्यान रखना। और फिर जब आप बनाते हो तो इस तरीके से आपकी जो छोटी छोटी इस तरीके से पूरी की तरह बनाना है। अगर आपको बीच में खड्डा करना है तो कर दीजिए, अगर नहीं करना है तो मत करना। मेंदू वड़े जैसा किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। तो हमारे घर में सब पसंद करते हैं, खाली एक ही सिस्टर को इस तरीके से, वो मेंदू वड़ा ही नहीं खाती, तो उनको ये शेप पसंद ही नहीं है। तो मुझे याद नहीं रहा, मैंने सभी पूरियाँ इस तरीके से बेल ली। और अभी इसको मैं करूँगी फ्राई। ये ना शॉर्ट वीडियो के लिए थोड़ा इस तरीके से लेती हूँ, तो इस वजह से। तो देखिए इस तरीके से मैं सारी पूरियों को फ्राई करूँगी। तेल लेना आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना। जैसे कि मैं एक एक पूरी या दो दो पूरी फ्राई करूँगी, तो तेल मैंने कम लिया है, क्योंकि क्या होती है, ये मीठी घारियाँ होती है ना, इसको घारियाँ बोलते हैं। मुझे अभी मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को कभी कभी ना चीज़ें ना बोलना बताना भी ध्यान में नहीं रहता, तो इसको घारियाँ बोलते हैं कोकनी लोग। तो ये भोपले की, कद्दू की घारियाँ सभी लोग खाते हैं जब सीज़न होता है, और ये बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपका भोपड़ा मीठा रहेगा ना तो बहुत मज़ेदार लगेगी ये घारियाँ। तो गाजर का जैसा सीज़न होता है वैसा, हाँ, तो बहुत टेस्टी भी लगती है। तो और इस तरीके से आप बना के एक एक डालते रहिए पूरी। अगर डेगची में, मतलब कढ़ाई में आपके जगह है तो आप 1 से 2 या 3 4 डाल सकते हो, मगर एक एक दो दो भी लेंगे तो अच्छा रहेगा। और अच्छे से फ्राई होना चाहिए। अच्छा, इसको मीडियम आंच पे रखना है, फास्ट आंच पे ज़रा भी नहीं रखना है, क्योंकि कभी भी ध्यान रखना, फास्ट आंच पे क्या होता है, बाहर का हिस्सा फ्राई हो जाएगा, अंदर का हिस्सा फ्राई नहीं होगा। इस वजह से इसका बहुत ध्यान रखना। घारी का जो भी प्रोसीजर है वो मीडियम और बारीक आंच पे ही फ्राई होगा। टाइम लगता है, जब खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए होती तो टाइम लगता है। और मेरा प्रॉब्लम तो यही है कि मीठा ज़्यादा खाते नहीं, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। इस वजह से आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपी जो मैं बता भी नहीं पाती हूँ। रीज़न है कि आता तो बहुत कुछ है, और माशाल्लाह से मेरी मम्मी से और मेरी दादी से मैंने सीखी हूँ सारी चीज़ें बनाना। और मेरे डैडी को खाना पसंद था, मेरे डैडी को खाना पसंद था, इसके लिए मेरी दादी बनाते थे और मेरी मम्मी बनाते थे। तो जो घर में लोग पसंद करते हैं खाना पीना, तो उनके घरों में, मतलब जेंट्स है, मेरे अब्बा खाते थे तो माँ अपने बेटे के लिए बनाती थी, और मम्मी अपने शौहर के लिए बनाती थी। और मैं सीख गई मेरे डैडी के लिए, क्योंकि मेरे डैडी को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक़ था। तो गाजर का हलवा, दूधी का हलवा, ये
और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी थी, जैसा कि दिवाली में करंजी और हमारे कुंडे के नियाज में करंजी वगैरह बनाते, वो सारी चीज़ें हम लोग महीने भर का, मतलब 1 महीने में प्रोसीजर होता था, ये सारे बनाते थे। और जब इसका सीज़न आता था तो ये भी बनाते थे। तो मेरी मम्मी फीके खाती है और हम लोग थोड़ा ज़्यादा मीठे खाते, तो मैंने ये हल्के मीठे बनाई हूँ क्योंकि मेरी मम्मी भी खाएंगे इसके लिए, क्योंकि डैडी तो अब मेरे नहीं रहे, तो डैडी तो नहीं है, तो हम लोग ही खाएंगे। तो मम्मी ने टेस्ट करके बताया कैसा लगा, क्योंकि मम्मी को भी ये बहुत पसंद है। और ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ ज़िंदगी में नहीं बनती, जब इसका सीज़न आता है तो बनती है। या आप गाँव से लाओ तो वहाँ की भी चीज़ें जो रहती है वो ताज़ा और अच्छी रहती है। यहाँ पे तो समझो आए तक ही 8 या 10 दिन निकल जाते। तो देखिए इस तरीके से बारीक आंच पे फ्राई करना है। आपका तेल गरम रहेगा ना तो इस तरीके से फ्राई होते रहेंगे। तो देखिए इस तरीके से, तो मेरी मम्मी एक तोड़ के बता रहे, इनको बहुत पसंद है ये चीज़ें। ककड़ी की भी घारी बनती है, भोपड़े की घारी बनती है, गाजर का हलवा बनता है, और भी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है। अब पहले जैसे तो लोग रहे नहीं हम लोगों के बीच, क्या मतलब पहले पुरानी सारी चीज़ें बनाते रहे। अब तो ऐसे है क्या, सब नई नई चीज़ें आती है और रेस्टोरेंट भी नई नई चीज़ें आती है। तो मगर पुरानी चीज़ें हम भूले नहीं हैं, कुछ लोगों को आता है। जो कोकनी लोग हैं उनके घरों में ये सारी चीज़ें बनती है। जितनी भी कोकनी चीज़ें हैं पहले ज़माने की, वो सारी चीज़ें बनती है और बाकायदा उनका एक वो होता है, शेड्यूल होता है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने, मेरी मम्मी ने चेक किया और खा के भी देखे, बहुत टेस्टी और लज्जतदार बने थे। तो आप भी बनाइए, खाइए, और वापस मिलेंगे अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।